नमस्कार दोस्तों, अड्डा फॉर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि जल्द ही पर्यावरण का लेक्चर जो है सुपर टेट के लिए लेके आएंगे, तो वैसा मैं लेके आया हूँ। आप लोग डेली इसी समय जो है पर्यावरण यानी ईवीएस का जो है सुपर टेट के लिए एक लेक्चर डेली पाएंगे, तो आप लोग इस समय आकर के देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या करेंगे, उससे क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। उससे पहले जो है एक छोटी से मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरू करते हैं। जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा किया जाए कि आपको भी जो लोग हैं गूगल पे सर्च करें। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करेंगे सुपर टेट का सिलेबस जो होगा, उसके साथ शॉर्ट नोट्स जो हैं उसको साथ में लेते हुए आप लोग भी जो है कि नोट्स जो है साथ ही साथ लेक्चर के बनाते चलें, तो जिससे क्या होगा कि आपको रिवीजन करने में लाभप्रद होगा और आसान होगा। आसानी से आप रिवीजन कर सकेंगे। तो दोस्तों, शॉर्ट नोट्स की जो है उसके साथ साथ हम लोग लेकर चलेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, पर्यावरण अध्ययन देखेंगे सुपर टेट के लिए। और आज जो है सब्जेक्ट हमारा पर्यावरण अध्ययन है, और आज का टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा, पर्यावरण परिचय। दोस्तों, ये जो हमारे कुछ हाइलाइट्स हैं, ये टॉपिक्स जो हैं, जैसे परिचय हुआ, पर्यावरण के घटक हैं, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित हैं, पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध जो है, आखेटक काल, पशु काल, कृषि काल और प्रौद्योगिकी काल, इन सब चीज़ों को हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर्यावरण की परिभाषा और पर्यावरण किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पर्यावरण, पर्या और वरण यानी पर्या और परिधन आवरण जो है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। परि का अभिप्राय होता है कि और आवरण जो होता है मतलब घिरा हुआ। तो पर्यावरण का जो अर्थ हुआ वो ये हुआ कि हमारे चारों ओर जो भी कुछ है घिरा हुआ है वो पर्यावरण हुआ। तो आइए हम लोग छोटे से नोट्स और सिंपल वे में इसी को आगे समझते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों, पर्यावरण को जो है दो भागों में बांटा गया, परि और आवरण। जिसका हुआ, परि का मतलब हुआ चारों ओर, और आवरण को कह सकते हैं घेरा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जीव को जो चारों ओर से घिरे हुए है वह उसका पर्यावरण कहलाता है। तो दोस्तों, आपके भी आस पड़ोस में जैसे पेन है, पेंसिल है, टेबल है, पेड़ है, ठीक, जानवर हैं, तो ये आप सबके जो है ये आपके चारों ओर जो भी चीज़ें विद्यमान हैं, उपस्थित हैं, वो आपका पर्यावरण हुआ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो लेक्चर है वो पसंद आएगा। दोस्तों को भी अपने शेयर कीजिएगा, हमें भी सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपने अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको अगर पसंद आए तो आपके ऊपर है कि आप लाइक किए जी। लेकिन अगर सब्सक्राइब की बात आती है, अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली ऐसे वीडियो मिलते रहें और आप पढ़ना चाहते हैं डेली, तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आइए दोस्तों, आगे देखते हैं। इन्वायरमेंट जो है, अब अभी हमने पर्यावरण हिंदी में बात किया कि पर्यावरण को क्या कहते हैं। फिर आगे देखते हैं कि अगर इंग्लिश वर्ड लिया जाए तो क्या है। तो इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहते हैं पर्यावरण को, और ये किस भाषा से लिया गया है, तो ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। फ्रेंच भाषा से कौन सा वर्ड लिया गया है, तो फ्रेंच भाषा से इनवॉर्नर लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पास पड़ोस। अर्थात अंग्रेजी में हम पर्यावरण को इन्वायरमेंट कहते हैं, जो फ्रेंच भाषा के इन्वायरमेंट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ पास पड़ोस होता है। तो दोस्तों, उसमें भी आवरण था, हमारे चारों ओर घिरे हुए चीज़ों के लिए कहा गया कि परि मतलब आस पड़ोस हो गया, आवरण जो चारों ओर है, तो वो पर्यावरण हुआ। और इसमें भी जो फ्रेंच का वर्ड है इन्वायरमेंट, इसके अनुसार भी जो हमारा पास पड़ोस है और वही हमारा इन्वायरमेंट है। तो आइए आगे चलते हैं। आप लोग जो है साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा, बार बार हम इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, जिससे कि आपको क्या हो कि रिवीजन करने में आसानी हो। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जीव के आस पड़ोस में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जो उसे प्रभावित करती हैं
पर्यावरण कहलाती हैं। तो दोस्तों जो भी जीव हैं उनके आस पड़ोस में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप ले लीजिए कि आप हैं, आपके आस पड़ोस में टेबल है, पेन है, पेंसिल है, अभी आप लैपटॉप या मोबाइल से क्लास लगा रहे हैं, टैबलेट से क्लास लगा रहे हैं तो टैबलेट है, जानवर हैं, ठीक, आपका पेट है। तो ये जो आपके आस पड़ोस की चीज़ें हुई वो क्या हुआ, वो आपका इन्वायरमेंट है, आपका पर्यावरण कहलाएगा। तो दोस्तों एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं कि पर्यावरण के घटक क्या हैं। तो पर्यावरण के घटक देखेंगे हम लोग, तो ये पर्यावरण के 3 घटक में डिवाइड किया गया है, देख सकेंगे आप लोग। तो पहला है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित, तीसरा खुद मानव है। तो प्राकृतिक में देखते हैं क्या है। प्राकृतिक में वायुमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, स्थलमंडल और सजीव यानी जैव मंडल। मानव में क्या हुआ, मानव निर्मित में जो भी चीज़ें मानव के द्वारा निर्मित की जाती है। प्रकृति में क्या है, प्राकृतिक प्रदत्त चीज़ें हैं, मतलब आपका या किसी मानव का योगदान उसमें नहीं है। प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीज़ें जो हैं वो प्राकृतिक में आएंगी घटक में। और जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं, जैसे इमारतें हो गई, पार्क हो गया, पुल हो गया, उद्योग हो गया, सड़क हो गया, ठीक, स्मारक है, घर है, स्कूल है, तो ये सब क्या है, ये सब मानव निर्मित में आएगा। और अगर मानव की बात करें तो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति जब आगे, एक व्यक्ति से फिर दो होते हैं, चार होते हैं, तो एक परिवार बनता है। और कुछ परिवार मिलकर के क्या बनाते हैं, समुदाय का निर्माण करते हैं। कुछ समुदाय मिलकर के किसके निर्माण करते हैं, तो धर्म का निर्माण करते हैं। और धर्म जो है वो क्या करता है, शैक्षिक संस्थान जो है उनका निर्माण करता है। फिर इस तरह से आर्थिक जो है पृष्ठभूमि का निर्माण होता है। फिर बड़े स्तर पे पहुंचकर क्या होता है, राजनीतिक स्थिति का निर्माण होता है। आइए आगे नोट्स के माध्यम से देखते हैं। पर्यावरण के जैविक घटक से तात्पर्य सजीव प्राणियों के संसार से होता है जिसमें जीवन पाया जाता है। इसमें मूल रूप से वनस्पति जगत और जंतु जगत आते हैं, जैसे मनुष्य, पशुएं, पक्षी, वृक्ष, पौधे इत्यादि। तो जो जैविक घटक है पर्यावरण का, वो मूल रूप से क्या है, वनस्पति और जंतु जगत शामिल हैं। और उसमें क्या क्या आते हैं, तो उसमें मन एक मिनट, उसमें मनुष्य, पशुएं, पक्षी, वृक्ष, पौधे इत्यादि जो हैं वो सब आते हैं। आगे देखते हैं। पर्यावरण के अजैविक घटक से तात्पर्य निर्जीव तत्वों के संसार से है, जिसे प्रकृति ने बनाया हो या वह प्रकृति प्रदत्त हो, जैसे पर्वत, पठार, नदियाँ, जल, वायु, मृदा। तो दोस्तों जैसे कि हमने वीडियो के में आपको एक पिक्चर दिखा करके, पिछला वाला दिखा देते हैं फिर से, ये दिखा करके हमने बताया कि देखिए प्राकृतिक चीज़ें हैं जो कि प्रकृति द्वारा बनाई गई है, और मानव निर्मित जो है उसमें मानव बनाता है, मानव का योगदान होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे है। अब अगला देखते हैं। पर्यावरण के मानव निर्मित घटक से तात्पर्य निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है, ये हमने पीछे देखा ही। और अब ऐसे कैसे निर्माण होता है, तो जैसे बताया कि एक व्यक्ति है, फिर कुछ व्यक्ति उन साथ में मिले तो फिर परिवार बना, ठीक, कुछ लोगों से मिलकर परिवार बना, परिवार कुछ परिवारों से मिलकर के समुदाय बना, फिर कुछ समुदाय से मिलकर धर्म बनता है। फिर उसी तरह जैसा उस पिक्चर में दिखाया गया, तो धर्म, संस्कृति, संविधान इत्यादि का जो है ये मानव के द्वारा निर्माण किया जाता है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी जो है पर्यावरण के जैविक घटक का उदाहरण होता है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वो पर्यावरण के किस घटक का भाग है, तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ये जैविक घटक का भाग होता है। आइए आगे चलते हैं। पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध देखते हैं क्या है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम शॉर्ट में लेके चलेंगे, फिर थोड़ा सा इसको और क्लासीफाई करेंगे और थोड़ा विस्तृत में जानकारी लेंगे। तो पहला क्या है, आखेटक काल। इसका अन्य जो नाम है वो क्या है, वो शिकारी काल नाम है। और इसे आदि मानव काल भी कहा जाता है। इस काल में दोस्तों क्या था कि जो व्यक्ति थे, मानव थे, वो जंगल में रहा करते थे और वो मुख्यतः शिकार पे, अपने भोजन के लिए शिकार पर निर्भर थे। तो इसलिए उन्हें आखेट करते थे यानी शिकार करते थे।
और अपना भोजन प्राप्त करते थे। तो इसीलिए इसे आखेटक काल के नाम से जाना गया। पर्यावरण के आखेटक काल के मानव को पाता दाता की संज्ञा दी गई। यानी दोस्तों कि जो आखेटक काल के मानव थे वो क्या करते थे, शिकार किए, इसके बाद भोजन किए, और भोजन से ही जो शिकार से उन्हें प्राप्त हुआ वो संचय करना, यानी स्टोर करना उसको दूसरे दिन के लिए या बाद के लिए, ये संभव नहीं था। वो जो पाते थे खाते थे, तो इसलिए उन्हें पाता दाता की भी संज्ञा दी गई। दूसरा है पशुपालन काल। इसे रूपांतरकर्ता यानी रूपांतरकर्ता या सहायक कहा गया। इस काल में जो मानव थे उस मानव को सामाजिक मानव कहा गया। कौन सा मानव कहा गया? तो इस काल में सामाजिक मानव कहा गया। जैसे कि दोस्तों इसमें क्या हुआ कि जो पिछला आखेटक काल था, आखेटक काल से थोड़ा सा जो मानव की सभ्यता थी वो थोड़ा विकास की, और इसमें क्या हुआ कि जो मानव था वो शिकार के साथ साथ पशुपालन भी करना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले दोस्तों जैसे आप सब जानते ही होंगे कि कुत्ते को जो है पालतू बनाया गया। तो इस प्रकार फिर धीरे धीरे अन्य जानवरों को भी पालतू बनाया गया, और तो इस तरह पशुपालन काल का प्रारंभ हुआ। और इसमें जो मानव थे इस काल के मानव, इनको सामाजिक मानव कहा गया। अभी इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत में आगे देखेंगे हम लोग। तीसरा देखते हैं कृषि काल। तो इसमें परिवर्तनकर्ता के नाम से जाना गया, और इस काल के मानव को आर्थिक मानव कहा गया। क्योंकि दोस्तों देखिए अब कृषि काल आ गया, तो कृषि काल में क्या होगा कि अब अनाज जो है वो उगाएगा किसान या जो भी मानव होगा। तो जो अनाज उगाएगा वो एक ही दिन में तो खा नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं उसे बचा करके अगले दिन के लिए, अगले साल के लिए, या कुछ अगले महीनों के लिए स्टोर करके संचय करके रखेगा। तो जब वो संचय करके रखेगा तो क्या होगा कि जिनके पास नहीं है उसके बदले में, जैसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था, अभी तो मुद्रा है कि लोग एक दूसरे से बदल लेते हैं, कोई ज़रूरत की वस्तु है। तो क्या हुआ कि जब उनकी आवश्यकता से अधिक हुआ तो दूसरे को बेच दिया करते थे या बदल लिया करते थे किसी चीज़ के बदले। तो इसलिए आर्थिक मानव की संज्ञा दी गई। और परिवर्तनकर्ता क्यों कहा गया? परिवर्तनकर्ता इसलिए कहा गया कि पहले तो जंगल ही जंगल और पहाड़ ही पहाड़ थे। तो जंगल और पहाड़ को जो है काट करके खेती करने योग्य समतल भूमि भी बनाई गई। तो जब समतल भूमि बनाई गई तो ये काट छाट के पहाड़ों को, जंगलों को काटे, तो क्या किए, थोड़ा बहुत परिवर्तन किए वातावरण में। तो इसलिए इन्हें परिवर्तनकर्ता के नाम से भी जाना गया। चौथा है प्रौद्योगिकी काल। इस काल का जो मानव था उसको प्रौद्योगिकी काल का मानव कहा गया, और इस काल को एक और नाम से जाना गया, वो था विध्वंसक, जो कि आज के मानव हैं। जैसे कि इसमें देखिए प्रौद्योगिकी काल में क्या हुआ, इंडस्ट्री लगाने के लिए जंगलों को काटा गया, सड़कें बनाई गई, पहाड़ों को नष्ट किया गया, सड़कों जंगलों से कई चीज़ों को ले करके उनका उत्पादन किया गया, फिर खनन करके कोयला निकाला गया। तो जो है प्रकृति से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ इस जो काल का मानव है उसने किया। तो इस वजह से क्या है, जब बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करने की वजह से प्रकृति में संतुलन जो है वो गड़बड़ हो रहा है। तो जब बिगड़ रहा है संतुलन, तो उस संतुलन को बिगड़ने की वजह से इस काल को विध्वंसक काल भी कहा गया। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को जो है ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। हम आगे से अगर कुछ और हमारे अंदर त्रुटियां रह जाती हैं बताने में, आपको समझाने में, तो हम अगले वीडियो से कोशिश करेंगे, अगले लेक्चर से, कि उसमें भी सुधार करें। तो आप अपना सजेशन हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर ये भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से है, स्पीड हमारा ज़्यादा तेज़ है, तो वो भी बताइएगा, उसमें भी हम उस पर भी ध्यान देंगे। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। अगला काल है जो है थोड़ा सा उसी को बड़े में देख लेते हैं, थोड़ा सा विस्तृत रूप में। तो आखेटक काल। तो इस काल में क्या है कि पर्यावरण का प्रथम काल जो था, इसको पर्यावरण का प्रथम काल कहा गया। और ये कौन सा काल था? आखेटक काल था। और इस काल का मानव पर्यावरण के अन्य कारक के भांति था, इसलिए इसका पर्यावरण के साथ कारक का संबंध था। तो कैसा संबंध बताया गया है दोस्तों इसके में पर्यावरण आखेटक काल में मानव का? तो आखेटक काल में जो मानव है उसका जो संबंध है वो कारक का संबंध है, और जो है मानव पर्यावरण के अन्य कारक के भांति था, मतलब अन्य कारक की तरह था। तो इसका संबंध कारक का संबंध बताया गया। जैसे कि आखेटक काल है, आपने देखा ही, और पीछे भी देखिए यहाँ पे आदि मानव काल कहा गया, पाता और दाता का जो है संज्ञा दिया गया था। तो इसलिए ये
कारक का संबंध जो है उनके साथ क्या है, अभी और भी आगे देखेंगे कि कौन कौन से संबंध स्थापित करता है। तो आइए पशुपालन काल देखते हैं। पर्यावरण का दूसरा काल पशुपालन काल के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा काल, दूसरा काल जो है वो किस नाम से जाना जाता है, तो ये पशुपालन के नाम से जाना जाता है। इस काल का मानव सर्वप्रथम समूह में रहना शुरू किया। तो जो मानव था इस समय वो क्या किया, वो समूह में रहना प्रारंभ किया। इस काल का मानव जो था वो सर्वप्रथम समूह में रहना प्रारंभ किया। एक मिनट, हाँ। इसके बाद क्या है, इस काल के मानव का उसे पर्यावरण के साथ रूपांतर करता या सहायक का संबंध स्थापित किया गया। तो जैसे पहले ही हम लोग छोटे में जो देखे उसमें देखे कि जो संबंध था वो रूपांतरकर्ता का सहायक का संबंध था। तो इसके बाद इस काल के मानव को सामाजिक मानव की संज्ञा दी गई। सामाजिक मानव की संज्ञा क्यों दी गई, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है सर्वप्रथम जो है वो समूह में रहना प्रारंभ किया, तो इस वजह से इस काल के मानव को सामाजिक मानव की संज्ञा दी गई। आइए आगे देखते हैं। कृषि काल, तो जो है परिवर्तन काल आर्थिक मानव, प्रौद्योगिकी मानव जो था विध्वंसक विनाशकर्ता प्रौद्योगिकी काल ही मानव था। तो पीछे हम लोग देख चुके हैं, इसको थोड़ा सा समझाया था मैं। आइए इधर आगे देखते हैं। पर्यावरण का तीसरा काल जो था वो कृषि काल के नाम से जाना जाता है। तो किस काल के नाम से तीसरा काल, एक मिनट, तीसरा काल जो था वो कृषि काल के नाम से जाना जाता है। इस काल के मानव ने पर्यावरण में सर्वप्रथम परिवर्तन करना प्रारंभ किया था, जिसके कारण इसका संबंध परिवर्तनकर्ता का संबंध बना। तो जो मानव था वो सर्वप्रथम क्या किया, कृषि काल में ही परिवर्तन करना शुरू किया। जैसे मैंने बताया आप सभी को कि पेड़ों को काटना, पहाड़ों को थोड़ा बहुत काट करके समतल भूमि बनाया खेती करने के लिए, रहने के लिए। तो इसलिए थोड़ा परिवर्तन किया प्रकृति में, तो इससे परिवर्तनकर्ता का संबंध बना। इस काल के मानव को आर्थिक मानव की संज्ञा दी गई। अब आर्थिक मानव की संज्ञा के लिए भी मैंने बताया कि जैसे कि खेती किया, जो अनाज जो है उनके पास रह गया, उनकी आवश्यकता से अधिक का था, तो वो एक दूसरे को जो है वो एक्सचेंज करके दे करके जो है उनके बदले कुछ और ले लिया। तो क्या किया, ये आर्थिक मानव हुआ। तो आर्थिक गतिविधि हुई, तो आर्थिक गतिविधि हुई तो आर्थिक मानव का संज्ञा दिया गया। आइए आगे चलते हैं। प्रौद्योगिकी काल, पर्यावरण का वर्तमान काल प्रौद्योगिकी काल के नाम से जाना जाता है। जो वर्तमान काल है वो किस नाम से जाना जाता है, तो प्रौद्योगिकी काल के नाम से जाना जाता है। प्रौद्योगिकी काल वह काल है जिसे मनुष्य प्रकृति के प्रत्येक पहल में परिवर्तन करके इसके विनाश के कगार पर ला दिया है। इसी कारण इसका संबंध विध्वंसक या विनाशक का बन गया। तो दोस्तों जैसे मैं बताया कि प्रकृति में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करने की वजह से जो है, बदलाव करने की वजह से क्या हुआ, विध्वंसक और विनाशक बन गया है। तो इसे संज्ञा जो भी दी गई है या संबंध बताया गया है वो किसका, विनाशक का बताया गया है। इस काल के मानव को प्रौद्योगिकी मानव की संज्ञा प्रदान की गई। कौन सी मानव की संज्ञा, तो प्रौद्योगिकी मानव की संज्ञा। तो दोस्तों तीन चीज़ इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है। पहला ये कि जो वर्तमान समय है किस नाम से जाना जाता है, दूसरा इसको कौन सा संबंध दी बना प्रकृति के साथ, और तीसरा संज्ञा कौन सी दी गई। तो ये तीन चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है। इन तीन चीज़ को हर काल में देखेंगे, नोट करेंगे, और छोटे छोटे नोट्स के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों। तो दोस्तों अब इन्वायरमेंट की परिचय की बात से कर रहे हैं, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था, आगे और भी लेकर के आएंगे, बड़ी सीरीज में बनाएंगे। ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। तो दोस्तों वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो 5 जून को मनाया जाता है। ये भी एग्ज़ाम में बहुत पूछता है। दोस्तों नोट्स के लिए क्लास के बाद आपको नोट्स जो है इसी टेलीग्राम चैनल पर अड्डा फॉर यू जो है आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको यही जो पीडीएफ जो हमने समझा है, सेम यही पीडीएफ आपको जो है इस चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको लेक्चर पसंद आया या कुछ हमारे अंदर अगर कमी रह गई
तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे।